हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न है आयु। ये आयु के लिए ज्ञात कीजिए, यानी हमको ये आयु दे रखा है और इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तो इसका ए पार्ट है कि आयु की कोटि ज्ञात कीजिए, और इसका दूसरा सेकंड पार्ट है कि आयु की अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हमको तीसरा पार्ट है इसमें इसका, तो इसमें ये अवयव दे रखे हैं A13 A21, यानी इन अवयवों को हमको मान लिखना है। तो यहाँ से इसमें देखो, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो आयु की कोटि ज्ञात कीजिए। तो आयु की कोटि देखो होती है रो वाई कॉलम में, ठीक, रो वाई कॉलम में होती है। तो इसमें देखो कोटि, यानी इसमें रो कितनी है। तो इस यहाँ से देखें तो इसमें देखो ये रो कितनी है, 1 2 3, ठीक। रो कितनी है हमारी इसमें 3, और कॉलम देखें तो 1 2 3 4, ठीक। हमारे इसमें कितने कॉलम हैं, 4। तो कोटि लिखते कैसे हैं, यानी रो को पहले लिखते हैं। रो कितनी है हमारी इसमें 3, ठीक। और कॉलम कितने होते हैं इसमें, कॉलम है इसमें 4, ठीक। इसमें 4 कॉलम हैं। तो इसमें इसकी कोटि आ गई। और अब इसमें सेकंड पार्ट पूछा है इसके अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कोई अवयव दिया होगा और उसकी आपको कोटि देखनी है, फिर कोटि की आपको गुणा कर देनी है। तो गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपके अवयवों की संख्या आएगी। तो जैसे इसमें देखो 3 गुणा 4, यानी 3/4 इसकी कोटि आई है। और इसके यहाँ से हम अवयव निकालें तो इसके 12, यहाँ से 3 चौक 12, तो यहाँ से इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, 12। तो ठीक, इसका ये आंसर होगा और इसकी ये, ठीक। और इससे आगे करें इसका थर्ड पार्ट। तो इसमें इसका देखो थर्ड पार्ट है कि A13 का मतलब, इसमें देखो ये जो है 1 का यहाँ पर, तो ये है रो, ठीक। और ये 3 जो है इसका मतलब कॉलम, यानी पहली रो और तीसरा कॉलम। A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ से देखो इसमें पहली तो रो, यानी ये रही फर्स्ट रो, तो तीसरा कॉलम 1 2 3, तो पहली रो फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मान क्या। तो इसमें देखो इसका मान है हमारा 19, तो इसमें इसका 19 मान है। ऐसे ही A21, यानी दूसरी रो पहला कॉलम। तो यहाँ से देखें दूसरी रो तो ये रही हमारी R2, और यहाँ से पहला कॉलम, तो इसका मान ये होगा, इसका हो जाएगा 35। और इधर इसका देखें A33 का मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी तीसरी तो रो ये रही हमारे पास R3, और तीसरा कॉलम ये है। तो इसका मान क्या होगा, ये वाला, तो -5 हो जाएगा, ठीक इसका। और इससे आगे देखो A24, यानी दूसरी रो चौथा कॉलम, यानी दूसरी रो तो ये रही हमारे पास, और चौथा कॉलम है क्या इसमें 1 2 3 4, तो इसमें ये इसका मान क्या होगा 12। और A23 का, यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो इसका ये हो जाएगा 5/2। तो ये इन सभी के आंसर होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत हो तो इसको वीडियो को पीछे बैक करके फिर देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, यानी कोई आयु है उसमें 24 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो हमको इसमें कोटियां ज्ञात करनी है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। यानी अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में ही 2 पार्ट बन गए, यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे इसमें 2 पार्ट बन गए। यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, ठीक। यहाँ तक इसका एक फर्स्ट पार्ट बन जाता है यहाँ से। और यहाँ से देखें यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें यहाँ पर सेकंड पार्ट बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें
24 अवयव वाले यानी जिसमें 24 अवयव हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से लिखेंगे हल 24 अवयवों 24 अवयवों वाले 24 अवयवों वाले आयु 24 अवयवों वाले आयु की संभव कोटियां। ठीक, कोटियां हमको इसमें याद करनी है। तो बच्चों इससे पहले लेक्चर में हम इस तरीके के एग्जाम्पल को करा चुके हैं, तो आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो उसको देख लेना और आपको ये क्वेश्चन फिर समझ में आ जाएंगे। तो यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो कोटि होती है हमारी रो बाई कॉलम, यानी हमारे पास कोई एक आयु है और उसमें 24 अवयव हैं तो उसकी कोटियां क्या होंगी? तो या तो उसमें देखो 24 तो हमारी उसमें रो हो सकती है, ठीक, और उसमें एक कॉलम हो सकता है, इस तरीका का आयु हो सकता है। और इससे अगला आयु देखें तो या तो उसमें एक रो हो सकती है, ठीक, और 24 अवयव हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आयु। या फिर एक हो सकता है 6 तो उसमें हमारी रो हो और उसमें 12, 6 तो उसमें रो हो और 2 कॉलम हो, ठीक, ये भी इस तरीका का भी आयु हो सकता है। या फिर 2 उसमें रो हो और 6 कॉलम हो, या फिर उसमें 12 नहीं, यहाँ पर 6 रो हो और 4 कॉलम हो, या फिर यहाँ पर देखो 4 कॉलम हो, 4 रो हो और 6 कॉलम हो, ये भी कोटि हो सकती है। या फिर यहाँ से देखो 12 तो रो हो और 2 कॉलम हो, ये हो सकती है। या फिर इससे आगे देखो 2 रो हो सकती है और 12 कॉलम हो सकते हैं। या फिर 8 तो उसमें रो हो सकती हैं और 3 कॉलम हो सकते हैं। या फिर 3 रो हो सकती हैं, 8 कॉलम हो सकते हैं, ठीक, इससे ज्यादा उसमें संभव कोटियां नहीं बन सकती। तो अब ये हमारा सॉल्व हुआ है 24 अवयव वाले आयु की संभव कोटियां, तो ये आ गई, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये तो हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और यहाँ से इसको सेकंड पार्ट। तो अब क्या करना है, 13 अवयवों वाले आयु की संभव कोटि ज्ञात करनी है। तो लिखो अब 13 अवयवों वाले आयु की कोटियां ये हमको याद करनी है, यानी कोटियां इसकी याद करनी है। तो इसमें तो हमारा या तो देखो यहाँ से 13 तो रो हो सकती हैं और एक कॉलम हो सकता है, ठीक, ये आयु हो सकता है। या फिर एक रो हो सकती है और 13 कॉलम हो सकते हैं, इस तरीके के, यानी इसमें 2 ही आयु हो सकते हैं। या तो 13 रो वाला और एक कॉलम वाला आयु हो सकता है, या फिर एक रो हो और 13 कॉलम हो, इस तरीके का आयु हो सकता है। इससे ज्यादा इसमें कोटि नहीं बन सकती। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इससे इसी टाइप का इसका तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो उसको देख लो। यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं, यानी इसी टाइप का है, उसमें क्या है 24 अवयव हैं और इसमें क्या है 18 अवयव हैं। तो यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या है? इसमें 5 अवयव है तो इसकी कोटि यहाँ पर, तो कोटि यहाँ पर होगा कोटियां क्या होंगी, ठीक, यहाँ पर कोटियां क्या होंगी। तो यहाँ से देखो इसमें भी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर एक फर्स्ट पार्ट बन जाता है और यहाँ से और यहाँ तक सेकंड पार्ट है बन जाता है इसमें। तो इसको भी हल करेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ से देखो सबसे पहले करेंगे हम 18 अवयव वाले आयु। तो यहाँ से लिखो 18 अवयवों वाले आयु की संभव कोटियां, ठीक, ये हमको कोटियां इसकी बतानी है।
तो 18 अवयव यानी 18 अवयव किस टाइप के अवयव में हो सकते हैं। तो उसमें देखो, या तो उसमें रो यानी रो तो हो सकती है हमारी 9, यानी रो का मतलब पंक्ति, हिंदी में बोले तो पंक्ति, और कॉलम 2 हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकती हैं, तो उसमें 18 अवयव होंगे। ठीक, या फिर 2 तो उसमें हमारे क्या होंगे, 2 तो होंगी उसमें हमारी रो, और 9 कॉलम हो सकते हैं। ठीक, या फिर हो सकते हैं 18 तो हमारे उसमें रो हो सकती हैं और 1 कॉलम हो सकता है, या फिर 1 रो हो और 18 कॉलम हो, इस टाइप का इस कोटि का अवयव हो सकता है। और इससे आगे क्या होगा हमारा, या तो हमारी उसमें देखो फिर 6 तो हमारी उसमें रो हो सकती हैं और 3 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 3 रो हो सकती है और 6 कॉलम हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखो इसकी 18 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियां ये हैं। तो इसमें क्या कोटि, ये आ गई कोटि 9 गुणा 2, 9/2 और 2/9, 18/1, यानी इसमें 18 रो हो सकती हैं और 1 कॉलम हो सकता है, या फिर 1 रो वाला हो सकता है और 18 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 6 उसमें रो हो सकती हैं और 18 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 3 रो हो सकती हैं और 6 कॉलम हो सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें संभव कोटियां नहीं बन सकती। तो इसको फर्स्ट पार्ट मान लेंगे और इसका सेकंड पार्ट देखें। इसमें सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो यानी 5 अवयवों वाला कोई हमारे पास अवयव है, 5 अवयवों वाले अवयव में सब संभव कोटियां क्या होंगी, अवयव की कोटियां ठीक, अवयव की कोटियां क्या होंगी। तो उसमें देखो, तो इसकी कोटि देखें तो इसमें देखो 5 रो हो सकती है और 1 कॉलम हो सकता है, ये कोटि हो सकती है इसकी। या फिर इसमें दूसरी कोटि देखें तो 1 रो हो सकती है और 5 कॉलम हो सकते हैं। तो इसमें इससे ज्यादा इसकी कोटि नहीं बन सकती। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा देखना, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2/2 अवयव, यानी एक 2/2 का अवयव है ए बराबर, हमको ये नहीं, ए क्या है हमारा अवयव, ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। यानी हमको 2/2 अवयव की रचना करनी है। किसके द्वारा, इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सेकंड और थर्ड, यानी इस क्वेश्चन में 3 इसके पार्ट दे रखे हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको यानी 2/2 अवयव की रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/2 अवयव को लिखेंगे। ठीक, ए बराबर हमको दे रखा है AIJ, ठीक, ये हमको दे रखा है। इससे क्या करेंगे, हम 2/2 का अवयव लिखेंगे। उसमें 2/2 का मतलब उसमें 2 तो रो हो और 2 ही कॉलम हो, तो उसकी कोटि यहाँ पर लिख देंगे 2/2। तो इसमें देखो अवयव क्या होंगे, AIJ का मतलब, आई का मतलब यहाँ पर आई की जगह पर कुछ भी, यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से देखें A11 A12 A21 A22, यानी ये हमारे इसमें अवयव हैं, A11 A12 A21 A22, ये हमारे इसके 4 अवयव हैं। 2/2 अवयव में 4 अवयव होते हैं। तो इसमें देखो, तो अब A11 A12 A21 A22 इनकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट से को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट से हमको A11 A12 इनकी सभी की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो देखो यहाँ से ज्ञात करेंगे, हमको दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इसके द्वारा हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, A11 A12। तो यहाँ से हम वैल्यू ज्ञात करें A11 की। A11 का मतलब इसमें I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखो I की जगह पर 1 रखो और J की जगह पर 1 रखो और इसका होल स्क्वायर कर दो अपॉन में 2। तो यहाँ से देखो ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4/2। यहाँ से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2, यानी A11 की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो अब क्या करना है, A12 की वैल्यू निकालेंगे। तो A12 की मतलब A12 की वैल्यू यहाँ से देखें तो यानी इसमें देखो I की वैल्यू तो यहाँ पर है हमारी 1 और J की वैल्यू है हमारी 2। तो यहाँ पर रखो I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा जुड़ करके 3 और 3 का स्क्वायर करें तो 9 और 9/2। ठीक, A12 की वैल्यू आ गई 9/2। तो A21 की वैल्यू रह गई है, तो A21 की वैल्यू निकालें। तो यानी अब क्या करना है, यहाँ से I की जगह पर तो रखना है हमको 2 और J की जगह पर रखना है 1। तो यहाँ पर रखो इन मानों को। तो ये हो जाएगा 2 + 1 और इसका स्क्वायर और इसमें अपॉन 2। तो यहाँ से देखें तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9 और 9/2। और यहाँ से देखो अब किसकी वैल्यू रह गई है, हमारे A22 की। यहाँ से A22 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसमें क्या करना है, I की जगह पर भी 2 रखना है और J की जगह पर भी 2 रखना है। तो यहाँ से देखो 2 + 2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और 16/2। तो यहाँ से हो जाएगा ये 8। ठीक, ये इन सभी की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को कहाँ पर इसमें रखना है, यानी हमें कुछ 2/2 आव्यूह की रचना करनी है। तो यहाँ से देखो 2/2 का आव्यूह, इसको यहाँ लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22। ठीक, ये हमारा 2/2 कोटि का हमारा आव्यूह है और इसके मान क्या आए हैं, A11 A12 इन सभी के मान आए हैं। तो यहाँ से देखो तो A11 का मान आया है 2 और A12 का मान आया है 9/2। ठीक, और इसका A21 का भी मान आया है 9/2 और इसका मान आया है 8। तो ये आ गया हमारा 2/2 कोटि का आव्यूह। इसकी हमको रचना करनी थी। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट का तो ये इसका आंसर होगा। अब क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट इसी टाइप से करना है। तो इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें देखो सेकंड पार्ट में दे रखा है हमको AIJ बराबर I/J। ठीक, ये हमको दे रखा है और हमको 2/2 कोटि के आव्यूह की रचना करनी है। तो आप सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालेंगे। तो A11 की वैल्यू निकालें, यानी I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रखें। तो A11 तो 1/1 तो इसका मतलब 1 ही हो जाएगा इसका। तो और यहाँ से A12 की वैल्यू निकालें। तो A12 की मतलब I की जगह पर तो हमको रखना है 1 और J की जगह पर 2। तो यानी 1/2 हो जाएगा A12 की वैल्यू। और A21 की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी हमारी 2/1। तो अपॉन में 1 लिखेंगे, उसका मतलब 2 ही रहेगा। तो यानी A22 की वैल्यू निकालें तो I की जगह पर रखना है हमको 2 और 2/2, यानी दोनों की जगह पर 2 रखना है। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1। तो हमको क्या करना है, अब 2/2 का आव्यूह है हमारा 2/2 कोटि का आव्यूह A11 A12 A21 A22 यही होगा। इसकी कोटि भी लिख देंगे यहाँ पर। 2/2 कोटि का आव्यूह है तो इसका मान आ गए हैं इनके हमारे। एक आया है इसका मान, इसका आया है 1/2 और इसका आया 1 और इसका 1। ठीक, ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, देखो इसका थर्ड पार्ट है AIJ बराबर दे रखा है हमको I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। यानी फर्स्ट पार्ट में और इस थर्ड पार्ट में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। यानी इसमें उसमें एक J दे रखा था और इसमें
2j दे रखा है, उसमें j दे रखा था, इसमें 2j दे रखा है। और उससे इसका यहाँ से a11 की वैल्यू निकालें तो a11 का मान होगा, यहाँ से i की जगह पर तो 1 रखेंगे और j की जगह पर 1 रखो अपॉन 2 और इसका स्क्वायर है। तो यानी ये जोड़ दो, इसकी 2 की गुणा 1 में करोगे तो ये 2 और इसको जोड़ोगे तो 3 और 3 का स्क्वायर करोगे 9/2 आ जाएगा। a11 का मान आ गया हमारा 9/2। और इससे आगे a12 का मान निकालें, a12 का मान निकालें तो यानी i की जगह पर तो रखना है हमको 1 और 2 और j की जगह पर भी रखना है हमको 2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा और ये प्लस 1 5 और 5 का स्क्वायर 25 और 25/2। ठीक, a12 की वैल्यू आ गई। और a21 की वैल्यू निकालो तो यहाँ से देखो i की जगह पर तो रखना है हमको 2 और j की जगह पर 2 रखना, j की जगह पर 2 रखेंगे और इनटू में 1 इसका स्क्वायर अपॉन 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16/2 इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक, 2 नहीं, ये आ जाएगा हमारा 8। और यहाँ से a22 की वैल्यू निकालें तो a22 की वैल्यू आ जाएगी यानी i की जगह पर भी 2 और j की जगह पर भी 2 यानी 2 × 2/2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 4 और 4 + 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36/2 ये हो जाएगा। और यहाँ से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा हमारा 18 यानी 18 बार डिवाइड हो जाएगा इसका। तो यहाँ से देखो हमको क्या करना है, 2/2 के अवयव की रचना करनी है। तो 2/2 का अवयव लिखेंगे, उसमें a11 a12 a21 a22। ठीक, ये होता है हमारा 2/2 का अवयव यानी 2/2 कोटि का अवयव होता है। तो यहाँ से देखो तो इसमें a11 की वैल्यू आई है हमारी 9/2, a12 की वैल्यू आई है 25/2 और इसकी वैल्यू आई है 8 और इसकी आई है 18 यानी इसका मान, इसका आंसर ये 2/2 कोटि का यानी आपको कोटि लिख देनी है तो इसका ये आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसी टाइप का आपका 5 क्वेश्चन है तो इसके 5 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका 5 क्वेश्चन है, देखो तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को देख करके चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में देखो हमसे कहा है कि एक 3/4 कोटि का अवयव है यानी 3/4 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो हमको क्या करना है, इससे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, उसमें 2/2 कोटि के अवयव की रचना की थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, 3/4 कोटि के अवयव की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 कोटि का अवयव यानी 3 तो उसमें रो हो और 4 कॉलम हो। तो a11 ठीक, a11 a12 a13 और a14 यानी हमारे 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, ये तो हो गए हमारे 4 कॉलम, एक रो हो गई। और हमको क्या करना है, 3 रो दिखानी है। तो इसमें a21 a22 a23 a24 और थर्ड रो होगी हमारी a31 a32 a33 a34, ये होगी हमारी इसका, ये हो गया हमारा 3/4 कोटि का अवयव। अब ये इसमें a11 a12 a13 ये सभी इसके अवयव हैं। ठीक, तो अब हमको इन अवयवों का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से देखो इसके फर्स्ट पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमको i j बराबर दे रखा है, ai j बराबर दे रखा है 1/2
माइनस का 3i प्लस जे, और ये मॉड के अंदर है। तो यहाँ से a11 की वैल्यू निकालें, a11 का मान निकालें, तो यहाँ से देखो 1/2, ठीक, यानी i की जगह पर 1 रखना है और j की जगह पर 1 रखना है। तो मॉड माइनस का 3i की जगह पर 1 रखो और j की जगह पर 1 रखो, तो ये आ जाएगा। यहाँ से इसकी गुणा करेंगे माइनस का 3 और प्लस का 1, तो ये पर बचेगा माइनस का 2 मॉड के अंदर और अपॉन 2, तो मॉड से बाहर निकालेंगे, यानी मॉड के अंदर जो वैल्यू माइनस की होती है और मॉड से बाहर निकालें तो वो प्लस की हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी a11 की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो यहाँ से a12 की वैल्यू निकालो, a12 की वैल्यू आएगी हमारी, यानी 1/2 माइनस का 3, i की जगह पर 1 रखना है और j की जगह पर 2 मॉड के अंदर, और यहाँ से माइनस का 3 और प्लस का 2, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1/2, ठीक, और इसे मॉड से बाहर करें तो ये आ जाएगा 1/2। और अब क्या रह गया हमारा a13 की वैल्यू, a13 की वैल्यू 1/2 माइनस का 3 गुणा 1 प्लस का 3, ठीक, यानी i की जगह पर 1 रखा है और j की जगह पर 1 रखा है। तो यहाँ से देखो ये इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और ये प्लस का 3, तो ये तो हो जाएगा हमारा टोटल 0, तो यानी a13 का मान आ गया हमारा 0। अब क्या करना है a21 की, यानी दूसरी रो के मान निकालने हैं। a21 का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस का 3 i की जगह पर, यानी अब क्या करना है इसमें i की जगह पर रखना है 2 और j की जगह पर रखना है हमको 1 रख दिया। और इससे आगे करो, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, माइनस करने पर मोड के अंदर और मोड से बाहर निकालें तो ये आ जाएगा 5/2। अब a22 की वैल्यू निकालो, a22 1/2 माइनस का 3 इंटू, यानी i j दोनों के जगह पर 2 रखना है, 2 + 2 मॉड के अंदर। तो यहाँ से हो जाएगा देखो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 2, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4/2 और बाहर निकालें तो ये आ जाएगा 4/2 और माइनस ये इसको डिवाइड मारे तो ये जाएगा 2 बार, ठीक। और यहाँ से a23 की वैल्यू निकालो तो 1/2 माइनस का 3, i की जगह पर 2 और j की जगह पर 3 रखेंगे, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 3, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 3/2 और ये मोड से बाहर निकालें तो इधर हो जाएगा 3/2, ठीक। और ये अब क्या करना है a24 की वैल्यू निकालो तो यहाँ से 1/2 माइनस का 3, यानी i की जगह पर 2 और j की जगह पर 4 रखेंगे, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 4, तो यहाँ से माइनस का 2/2, तो यहाँ से मोड से बाहर करें तो ये आ जाएगा 2/2 और ये इधर आ जाएगा 1, यानी इसको डिवाइड मार दिया, ये हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा। तो इससे आगे देखो, इससे आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे a31 की वैल्यू रह गई है हमको निकालनी, तो यहाँ से देखो a31 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर 1/2, ये तो हमारा चल ही रहा है फर्स्ट पार्ट, यानी इसके द्वारा हमको इन सभी के मान निकालने हैं। तो यहाँ से देखो माइनस का 3, अब क्या करना है i की जगह पर 3 रखना है और j की जगह पर रखना है 1, तो यहाँ से सॉल्व करें, इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा माइनस का 8/2 और ये 8/4, यानी मोड से बाहर निकालेंगे तो 8/2, 2 से काट दो इसको, ये आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे a32 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से a32 की वैल्यू निकालो तो हमको क्या करना है 1/2, यानी माइनस का 3 यानी i की जगह पर 3 रखना है और प्लस j की जगह पर 2, तो यहाँ से निकालो, इसका मान हो जाएगा हमारा 1/2 और ये माइनस का 9 हो जाएगा और इधर प्लस का 2, तो ये माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा माइनस का 7 मोड के अंदर और मोड से बाहर निकालें तो इधर आ जाएगा 7/2,
A32 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, A33 की वैल्यू निकालो तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, 1/2 माइनस का 3, और यानी आई की जगह पर भी हमको 3 रखना है और जे की जगह पर भी 3। तो इनको सॉल्व इससे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और इधर 3, तो ये इधर माइनस करने के बाद आ जाएगा -6/2 और मोड से बाहर निकालें तो 6/2 और इसको डिवाइड मारने के बाद आ जाएगा 3। ठीक, अब क्या करना है, A34 की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 1/2, ये तो हमारा चल ही रहा है, और यहाँ से माइनस का 3, 3 प्लस का 4। ठीक, और यहाँ से माइनस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5/2 और ये इधर माइनस का 5 है हमारा मोड के अंदर। मोड से बाहर निकालें तो इधर आ जाएगा 5/2। ठीक, ये आ गए, यानी हमने इन सभी अवयवों के मान ज्ञात कर लिए। तो अब क्या करना है, हमको 3/4 कोटि का जो आव्यूह है हमको उसमें मानों को रखना है। तो वो आव्यूह था हमारा 3/4 कोटि का आव्यूह, 3/4 कोटि का आव्यूह था, हमको उसकी रचना करनी है। तो यहाँ से देखो वो हम यानी उसको हम A के बराबर मान लेते हैं। तो वो था A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक, ये है हमारा 3/4 कोटि का आव्यूह। अब क्या करना है, जो अभी हमने मान निकाले हैं उन सभी मानों को इसमें रखना है। तो हमारा मान आया था A11 का आया था 1, तो आप ये देख लेना, इन सभी को मानों को रखते हैं। 5/2 यहाँ पर आया था 2 और इसका मान आया था 3/2 और इधर आया था 1 और इधर आया था 4 और इधर आया था 7/2 और इधर आया था 3 और इधर आया था 5/2, यानी ये हमारे इसके मान आए थे। तो इसको इस पार्ट का ये इसका आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें देखो AIJ, यानी AIJ बराबर दिया है हमको 2I - J, यानी इसके द्वारा हमको क्या करना है, 3/4 कोटि के आव्यूह की रचना करनी है। तो आपको ये सेकंड पार्ट इसका होमवर्क में दिया जा रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है तो आप कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर नहीं हुआ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।